हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। और अभी हम लोग हैं झारखंड करंट अफेयर्स के इस इंपॉर्टेंट क्लास में। अगर इस क्लास की बात करें तो इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और प्रॉपर झारखंड के सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास हम लोग इस क्लास के थ्रू करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये क्लास नहीं हो रही थी। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि आपके सर जो है वो स्टूडियो में नहीं थे। आपके सर स्टूडियो में नहीं थे, आपके सर आउट ऑफ टाउन थे, इसीलिए आप लोगों की क्लास नहीं हो रही थी। कोई नहीं, आपके सर अभी स्टूडियो पे आ गए हैं और अब जो है आप लोगों की सभी क्लासेस प्रॉपर कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है छठ पूजा, तो छठ पूजा की बहुत सारी आप लोगों को शुभकामनाएं। चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में कि कौन कौन से झारखंड के करंट अफेयर्स हैं जिनके बारे में आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है, हाल ही में झारखंड का कितनवां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो आप लोगों को पता होगा कि झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया है। झारखंड की स्थापना की अगर बात करें तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना की गई थी। पहले हमारे झारखंड को दक्षिणी बिहार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और बिहार से अलग करके झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 में किया गया था, जो कि भारत का 28वां राज्य बना। ठीक है, तो झारखंड को भारत के 28वें राज्य के रूप में जाना जाता था। और बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड का 23वां स्थापना दिवस जो है इस वर्ष मनाया गया है। कब? 15 नवंबर को। 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना की गई थी। अच्छा, किनके जयंती पर किया गया था? तो भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर किया गया था। 15 नवंबर 2000 को भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती जो है वो मनाई जा रही थी और इसी 125वीं जयंती पर झारखंड की जो स्थापना है वो किया गया था। तो झारखंड का 23वां स्थापना दिवस जो है वो 15 नवंबर को मनाया गया है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? झारखंड फाउंडेशन डे की बात करेंगे, झारखंड स्थापना दिवस की बात करेंगे तो 15 नवंबर को यह मनाया जाता है। हालांकि यहां पे 2022 दिया हुआ है, इसे 2023 कर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए। हमारा जो झारखंड था वो पहले बिहार का हिस्सा था। ये आप बिहार देखिए, झारखंड के ऊपर में, झारखंड के उत्तर की अगर बात करें तो झारखंड में उत्तर में बिहार है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड के कौन से दिशा में, झारखंड के कौन से साइड में बिहार है? तो उत्तर में है। अच्छा, बिहार के कौन से साइड में, बिहार के कौन से दिशा में झारखंड है? तो बिहार के नीचे है, यानी बिहार के दक्षिण में है। झारखंड के उत्तर में बिहार, बिहार के दक्षिण में है झारखंड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज के इस क्लास का पीडीएफ जो है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आज के इस क्लास का पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। चलिए, हाल ही में कब बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई है? अभी हम लोग बात किए कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। 15 नवंबर 1875 में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, इसलिए 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती जो है वो मनाई जाती है। और इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 148वीं जयंती मनाई गई है। इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 148वीं जयंती मनाई गई है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नवंबर, 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जो है वो मनाई जाती है। ठीक है, इनके 125वें जयंती पर झारखंड की स्थापना की गई थी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भगवान बिरसा मुंडा के कौन से जयंती पर झारखंड की स्थापना की गई थी, तो 125वीं जयंती पर। इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा का कितनावां जयंती मनाया गया है? तो 148वां जयंती। क्लियर है? ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, भगवान बिरसा मुंडा की कितनीवीं जयंती मनाई गई है, ये सब बातें यहाँ पे दी हुई है। अच्छा, इनका जन्म हुआ कहां पे था? भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कहां पे हुआ था? तो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जो है झारखंड के खूंटी जिले में। कहां पे? खूंटी जिले में। खूंटी जिले में कहां पे? उलीहातू गांव में।
खूंटी जिले के उलीहातू गांव में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो हुआ था। इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी हमारे झारखंड में उपस्थित हुए थे। पीएम नरेंद्र मोदी हमारे झारखंड में आए थे भगवान बिरसा मुंडा को क्या करने के लिए, तो श्रद्धांजलि देने के लिए। क्लियर है। तो इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा का 148वां जयंती मनाया गया है। इनके 125वें जयंती पर झारखंड की स्थापना की गई थी। 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हुआ था। 9 जून 1900 में इन्हें अंग्रेजों के द्वारा मार दिया गया था। यानी इनकी जो लाइफ है वो महज 25 वर्ष का रहा है। इनका पूरा जीवन जो है वो 25 वर्ष का रहा है। और इन 25 सालों में, इन 25 वर्षों में इन्होंने ऐसा कुछ काम किया है कि आज 148 साल के बाद भी हम इन्हें याद करते हैं। उन 25 वर्ष के उम्र में इन्होंने कुछ ऐसा काम करके दिखाया था कि आज 148 साल के बाद भी हम इन्हें याद करते हैं। क्लियर है। चलिए, अंग्रेजों के द्वारा स्लो पॉइजन देकर इन्हें मार दिया गया था। ठीक है, कहा गया था अंग्रेजों के द्वारा कि इनकी मृत्यु जो है वो हैजा के कारण हुई है, लेकिन हैजा का कोई भी सिम्टम जो है इनके अंदर नहीं पाया गया था। हैजा के किसी प्रकार के कोई सिम्टम्स जो है वो इनके अंदर नहीं पाए गए थे। इसीलिए लोगों के द्वारा यह प्रयास लगाया जा रहा था कि इनकी मृत्यु जो है वो अंग्रेजों के द्वारा स्लो पॉइजन देकर कर दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में भारत के कितने आदिवासी बहुल जिलों में आईईसी वैन को शुरू किया गया है? अच्छा, यहां पे एक टर्म आया है, ये क्या है? आईईसी वैन और आदिवासी बहुल जिले। अब आदिवासी बहुल जिलों का मतलब क्या है? आदिवासी बहुल जिलों का मतलब है जहां पे आदिवासियों की जो संख्या है वो ज्यादा है। एक बार क्वेश्चन को आप लोग पढ़ें, क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा क्या है। हाल ही में भारत के कितने आदिवासी बहुल जिलों में आईईसी वैन को शुरू किया गया है? आदिवासी बहुल जिलों का मतलब है जहां पे आदिवासियों की जो संख्या है वो ज्यादा है। अच्छा, आदिवासियों की जहां पे संख्या ज्यादा है वहां पे आईईसी वैन शुरू हुआ है। आईईसी वैन का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन वैन। इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन वैन, आईईसी वैन। और देश के 68 डिस्ट्रिक्ट पे 68 जिलों में आईईसी वैन की शुरुआत जो है वो की गई है। किसकी शुरुआत की गई है? आईईसी वैन की। आईसी का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन वैन। ठीक है। अच्छा, इसकी शुरुआत कहां से हुई है? तो झारखंड के खूंटी जिले से हुई है। देश के 68 आदिवासी बहुल जिलों में इसकी शुरुआत की गई है। शुरुआत कहां से हुई है? झारखंड के खूंटी जिलों से। अच्छा, किसके द्वारा की गई है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत जो है वो खूंटी जिले से किया गया है। तो आप यहां पे सभी डिटेल्स देख सकते हैं। यहां पे आपको रिटन फॉर्मेट में सभी डिटेल्स जो है मिल जाएंगी। ठीक है। आईसी वैन, तो ये देखिए, ये है आईसी वैन। आईसी वैन का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन वैन। क्या है? इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन वैन। कितने जिलों में? 68 जिलों में। कहां से शुरुआत हुई है? झारखंड से। झारखंड के किस जिले से शुरुआत की गई है? तो झारखंड के खूंटी जिले से शुरू किया गया है। किनके द्वारा? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्लियर है। चलिए आइए, हाल ही में किसके द्वारा झारखंड के 74 खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दिया गया है? किसके द्वारा झारखंड के 74 खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि जो है वो दिया गया है? क्या होगा सही आंसर? किसके द्वारा झारखंड के 74 खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दिया गया है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड के 74 खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया है। ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हेमंत सोरेन कितने खिलाड़ियों को? 74 खिलाड़ियों को। तो बाकी आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। आपको यहाँ पे सभी डिटेल्स रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगी। ठीक है, कि झारखंड के 74 खिलाड़ियों को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित जो है वो किया गया है। ठीक है। तो कितने खिलाड़ी हैं उसको आप लोग याद रखेंगे, 74 खिलाड़ी हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को देश भर के टॉप 10 बिजनेस स्कूल में शामिल किया गया है? देश भर के टॉप 10 बिजनेस स्कूल में झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है? तो अगर बात करें देश के टॉप 10 बिजनेस स्कूल में, वहां पे झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है? तो IIM रांची, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कहां पे है? रांची में है। IIM कहां पे है? रांची में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची को देश भर के टॉप 10 बिजनेस स्कूल की लिस्ट में, टॉप 10 बिजनेस स्कूल की सूची में शामिल किया गया है। अच्छा, इसे टॉप 10 बिजनेस स्कूल की सूची में शामिल किया गया है, कौन सा स्थान दिया गया है? 7th नंबर पोजीशन पे इसे रखा गया है, 7वां स्थान दिया गया है। जो टॉप 10 बिजनेस स्कूल का लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उस टॉप 10 के लिस्ट में 7वें नंबर पर IIM रांची को जगह दिया गया है, IIM रांची को रखा गया है। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे कि देश के टॉप 10 बिजनेस स्कूल की लिस्ट में, टॉप 10 बिजनेस स्कूल की सूची में IIM रांची को शामिल किया गया है और IIM रांची को 7वां स्थान दिया गया है, 7वें पोजीशन पर रखा गया है। सभी आप डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं, रिटर्न फॉर्मेट में आपको सभी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। IIM रांची की बात करेंगे तो 500 में से 447 अंक जो है वो IIM रांची को मिला है। 500 में से 447 अंक जो है IIM रांची को मिला है। क्लियर है? यह है IIM रांची। अच्छा, IIM रांची की बात करेंगे, IIM रांची का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है? अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी? IIM रांची की बात करेंगे, इसकी स्थापना 2009 में। कब की गई थी? 2009 में। अच्छा, यहां पे क्लासेस कब से शुरू हुए हैं? 2010 में। देखिए 2009 में यहां पे इसकी स्थापना हुई, 2010 में यहां पे क्लासेस जो है वो शुरू हुई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि IIM रांची की स्थापना कब हुई? 2009 में। यहां पे क्लासेस कब से शुरू हुई? 2010 में। क्लियर है? और देश के टॉप 10 बिजनेस स्कूल के लिस्ट में, सूची में IIM रांची को 7वें नंबर पर रखा गया है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए अब देखिए जो पिछला क्लास हुआ था, इसके पहले जो क्लास हुआ था उस क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में गोवा में आयोजित 37th नेशनल गेम्स में झारखंड को कितने पदक जो है वो मिले हैं? क्या क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि गोवा में आयोजित 37th नेशनल गेम्स में झारखंड को जो है वो कितने पदक मिले हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 25। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन बी 25। कितने पदक मिले हैं झारखंड को? तो झारखंड को टोटल जो है वो 25 पदक मिले हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा पदक किसे मिला है? तो महाराष्ट्र को। आप लोगों को बताया गया था, झारखंड को इसमें 25 पदक मिले हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह है आज के लिए आपका क्वेश्चन। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के राशन कार्डधारियों को 1 रुपया केजी चना देने के लिए कितनी राशि की स्वीकृति दिया गया है? झारखंड सरकार के द्वारा जो झारखंड के राशन कार्डधारी है उन्हें 1 रुपया प्रति केजी चना देने के लिए कितनी राशि की स्वीकृति जो है वो दी गई है? क्या होगा सही आंसर? 250 करोड़, 320 करोड़, 400 करोड़ या फिर 500 करोड़? क्या होगा सही आंसर? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके सही आंसर देंगे कि राशन कार्डधारी 1 रुपया प्रति केजी की दर से चना देने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा कितनी राशि की स्वीकृति जो है वो दिया गया है। क्लियर है गाइज? सभी करंट अफेयर्स आपको समझ में आ गए? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए एक बार क्लास को लाइक कर दें, जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें। चलिए बहुत अच्छा। चलिए फिर आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।